हारा हुआ खिलाड़ी जैसे कहते हैं जख्मी शेर होता है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता है। इसी तरह अखिलेश की भी वही हो रही है, क्योंकि उसको पता है आई एम नोवेयर इन द फ्राई। और डिफेक्टिव ईवीएम या ये ईवीएम की चोरी होना या ईवीएम के मिसहैंडलिंग होना, ये जो कॉमन एलिगेशंस है जो कि हर इलेक्शंस में लगता आया है कि जब आदमी देखता है कि साहब मैं हार रहा हूँ और उसको बड़ी बड़ी उम्मीदें होती है कि साहब मैं तो जीतूंगा। अगर ईवीएम में खराबी तो आप शुरू में कहते साहब ईवीएम को बदली करिए वरना हम वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में। तो अखिलेश इज ए न्यू बॉय, उन्हें सिर्फ पढ़ाई करी है, ठीक है कुछ दिन लंदन में बाहर रहकर भी आए पढ़ करके, परंतु इज़ नॉट सो वेल वर्स्ड विद द पॉलिटिक्स। जो जिन्ना की तारीफ कर सकता है उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ले जी से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो भी अपने आप जाए, इमरान जी को फ़ोन करें, वो उसको बुला लेंगे, वहाँ पे अपना पाकिस्तान के अंदर बहुत बढ़िया बंगलो बना के दे देंगे, ठीक वैसे ही देंगे जैसे यहाँ पे उनको सीएम के रहते हुए मिलेगा। ही विल बी वेरी हैप्पी पर्सन ऑन द अर्थ इफ़ ही गोज बैक टू द पाकिस्तान। और वो इतना ज़्यादा हताश हो गया कि जो भी उसके मुंह में आया, जैसे हमारे राहुल बाबा जी हैं, जब वो हताश हो जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और लोग उसके बाद पे तालियां बजाते हैं, कहते हैं कैसा बेवकूफ़ इंसान हमारे देश के अंदर पैदा हो गया है और ये चाहता है कि मैं पीएम बन जाऊँ। तो वट एवर इट इज़ द बीजेपी इज़ गोइंग टू कम इन द पावर अगेन। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। मैं मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश या तमाम जितने 5 राज्यों में जो जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम आज बात कर रहे हैं। ये एडवोकेट देश के जाने माने वकील हैं एडवोकेट बिंदलेश जी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और तमाम जो है कानूनी पेचीदगी को वो प्रकाश डालते हैं। आपने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया पे। हम उनसे बात करते हैं। सर वकील साहब, आपकी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, मैं खबर इंडिया के चैनल को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है कि उनके दर्शकों को मैं अपने विचारों से अवगत कराऊं। सर, आपने जैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है पहले तो ये कहते थे कि योगी ने कोई भी काम नहीं किया। अब जिस तरह से चौंकाने वाले जो ये एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि 300 के आसपास जो है बता रहे हैं सभी जो है ये टीवी चैनल। और अखिलेश यादव जो है फिर बौखलाने लग गए हैं, तमाम जो है विपक्षी पार्टियाँ फिर बौखलाने लगी, गड़बड़ी होने वाली है ईवीएम पे। तो क्या लगता है आपको? देखिए, आज तक की जितनी भी सरकारें यूपी में आई हैं उसमें सबसे जो ज़्यादा सरकार अप्रिशिएट हुई है, कमेंडिंग उसको हुई है और जो प्रशंसा की गई वो योगी सरकार रही है। और इस बात को देखते हुए जो अपोजिशन हैं, जिसके अंदर मेनली आपके सपा हैं या बहुजन समाज पार्टी है या जो आपके ओवैसी जी हैं, वो घबरा गए हैं बहुत ज़्यादा। उनको मालूम है कि इस समय योगी की इतनी ज़्यादा लहर है, क्योंकि योगी ने वहाँ पर कानून व्यवस्था को इतना व्यवस्थित कर दिया था कि एक छोटे से छोटा आदमी और एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी उसको अप्रिशिएट कर रहा था कि देयर इज़ नो फियर इन द पब्लिक which was there during the time of the सपा। और इससे एवरीबडी वॉज अफेक्टेड, स्पेशल द लेडीज़ विच tantamount to 50% ऑफ द पॉपुलेशन। जो लड़की एक अकेली जा नहीं सकती थी, उसको ये नहीं पता था कब सपा के गुंडे उसको खींच के ले जाएं कमरे में, उसके साथ में आपराधिक संबंध बनाने की कोशिश करें, वो अब खुलेआम घूम रही है। उससे वो उसकी माता और उसके पिता सब जने खुश हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से योगी ने जो बड़े बड़े यहाँ पे हुल्लिज़म थे, दादा बैठे हुए थे और अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते थे, उन सबको उन्होंने ज़मीन पर ला के रगड़ दिया। उससे पब्लिक के अंदर एक ये लहर पहुंची है कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो बड़े से बड़े बदमाश से भी नहीं डरता, वो हमें उन सब से बचा रहा है। और पब्लिक को चाहिए क्या? पब्लिक को सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। एक तो वो चाहते हैं कि मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि स्टेट को करनी चाहिए, जो कि आज तक यूपी में नहीं हुई है। चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे वो भारतीय इसका बहुजन समाज पार्टी का रहा हो, चाहे वो सपा का पार्टी का रहा हो, ये सिर्फ उनको जो ये मिली है फैसिलिटी, वो सिर्फ योगी सरकार में मिली है। तो मैं समझता हूँ, दूसरी बात, योगी ने और मोदी ने मिलकर इतने ज़्यादा बेनिफिशियल स्कीम्स दी हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन दे हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दो स्कीम्स। रिज़ल्ट क्या है कि जो 1/3 पॉपुलेशन यूपी की है, वो जिनको बेनिफिट मिला है इस बीजेपी सरकार से, तो उन्होंने तो वोट करनी है।
क्योंकि आज का युग जो हो गया एक स्वार्थी युग हो गया। जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली की जो सीट जीती थी वो इसलिए जीती थी, उसने लेडीज़ को फ्री ट्रैवलिंग का डीटीसी बसेस में ऑफ़र दिया था और ये कहा था मैं आपको फ्री बत्ती दूंगा, वाईफाई दूंगा, पानी दूंगा। उस चक्कर में वो 70 में से 62, 63, 65, 67 तक सीटें लेके चले गए दोनों बार में। इसी तरह से आई डोंट से दैट थिंग ओवर इन यूपी के अंदर उनका काम भी था, प्लस जो उन्होंने बेनिफिट दिए दोनों, और उससे क्या हुआ कि पब्लिक के अंदर एक प्रो गवर्नमेंट की जो थी वो अभी भी वेव चल रही है एंड देयर इज़ नो एंटी गवर्नमेंट वेव इन द यूपी। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द यूपी। ठीक है, अपोजिशन ने, जिसमें मेनली आपके ओवैसी साहब थे और जिसके अंदर मेनली आपके अखिलेश जी, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि किसी तरह से कोई ऐसा फुल थ्रू डाल दें जैसा कि हर बार वो डाला गया है, जैसे इंटॉलरेंसी होती थी। अब कि उन्होंने हिजाब का इशू उठा दिया था कि हम हिजाब का इशू उठाएंगे तो शायद जितने भी मुस्लिम समाज या माइनॉरिटी का वो सारा एक मुश्त वोट दे देगा, तो उनकी वोटें जो हैं लगभग जो 25% वोट हैं जो मुसलमानों की हैं वो उनकी फिक्स हो जाएंगी। उसके बाद यादव की वोट उनको मिलेंगी, 2 तो उनका बिल्कुल गारंटीड थी जो उनको मिलने वाली थी। उसके बाद उन्होंने सोचो जो बाकी रह गए 30-40% उसमें से भी हमें कुछ मिल जाएंगे। वी आर कंफर्म टू विन एंड टू गेन द गवर्नमेंट अगेन इन द कमिंग इलेक्शंस। परंतु उनका जो नज़रिया था वो फेल हो चुका, बिकॉज उनका जो पास्ट एंटीसीडेंट था वो इतना ख़राब था कि पब्लिक डिड नॉट सपोर्ट देम। और जो मैं देख रहा हूँ एग्जिट रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये क्लियर है कि बीजेपी को मेजॉरिटी के लिए 403 सीटें इस समय शायद मेरे ख्याल से यूपी में हैं टोटल, उसमें से अगर 202 भी मिल जाती हैं तो वो अपनी पार्टी बना सकती है, इट विल बी बिगेस्ट पार्टी। परंतु मेरे हिसाब से जो उनको सीटें मिल रही हैं वो 250 से लेके 300 के बीच में कहीं भी रह सकती हैं। इट कैन बी आइदर 300 और इट कैन बी 250 और इट विल बी फ्लैक्चुएटिंग बिटवीन 250 एंड 300। तो वट एवर इट इज़, द बीजेपी इज गोइंग टू कम इन द पावर अगेन। दिस इज समथिंग वेरी वेरी पिक्यूलियर विद द यूपी गवर्नमेंट। अदरवाइज यहाँ क्या होता था, पहले एक गवर्नमेंट बनती थी पार्टी की तो उसको कमल करके दूसरी पार्टी गवर्नमेंट बनाते थे, तीसरी पार्टी बनाती थी। और ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूपी है कि द सेम गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव द गवर्नमेंट फॉर द सेकेंड टर्म आल्सो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आदमी देखता है कि साहब मैं हार रहा हूँ और उसको बड़ी बड़ी उम्मीदें होती है कि साहब मैं तो जीतूंगा, जब वो देखता है कि साहब मैं जीत नहीं पा रहा हूँ और आई एम नोवेयर इन द फ्राई और मेरी पोजीशन टॉप से लेकर के बॉटम में आ रही है, तो उसको कुछ ना कुछ तो ज़रिया चाहिए बचने का। और डिफेक्टिव ईवीएम या ये ईवीएम की चोरी होना या ईवीएम के मिसहैंडलिंग होना, ये जो कॉमन एलिगेशंस है जो कि हर इलेक्शंस में लगता आया है। पहले वो क्या करते थे, जितने भी वोटिंग सेंटर होते थे उनको वो क्या करते थे, कब्जा लेते थे और वहाँ पे एक आदमी जाके जितने भी वोट इनके ऊपर ठप्पे लगा करके कर देते थे। इस तरह से जो कब्जा करते थे वोट्स के ऊपर वो नहीं हो पाया इस बार, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम से हो गया। तो ईवीएम के अंदर नोबडी कैन डू दैट थिंग, क्योंकि हर एक को अलग अलग पर्ची मिलती है, हर एक आदमी जा कर के वहाँ पे पंच करना पड़ता है और उसके हिसाब से वोटिंग होती है। तो उनके पास यही प्ली रह गई कि साहब ईवीएम में या तो उन्होंने कुछ दूर से बैठ के हाइक कर लिया उसको, या साहब इसके अंदर मिसमैनेजमेंट हो रही, या ईवीएम की मशीनें बदल दी गई हैं, या उसमें कुछ मतलब ये इधर से उधर किया जा रहा है, या चोरी हो रही है, दूसरी ईवीएम ला के रखी जा रही। दिस ऑल न्यूसेंस आई विल से। क्योंकि जैसे अभी आपका यूक्रेन में देख रहा हूँ कि जेलेंस्की जो था उसकी मैच्योरिटी ने पूरे यूक्रेन को जला दिया है। तो ये जो हमारे अखिलेश जी हैं, ही इज़ क्वाइट न्यू टू द पॉलिटिक्स। नो डाउट हिज फादर वाज ए मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, परंतु अखिलेश इज़ ए न्यू बॉय। उनने सिर्फ पढ़ाई करी है, ठीक है, कुछ दिन लंदन में बाहर रहकर भी आए पढ़ करके, परंतु ही इज़ नॉट सो वेल वर्स्ड विद द पॉलिटिक्स। एंड अकॉर्डिंग टू मे, मेरी उसको एडवाइस है कि ही शुड नॉट इंडल्ज इन पैटी पॉलिटिक्स। अब ईवीएम में खराबी है, अगर ईवीएम में खराबी तो आप शुरू में कहते साहब ईवीएम को बदली करिए वरना हम वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में। व्हाई डिड ही टेक दैट प्ली अर्लियर? अब क्योंकि वो हार रहे हैं, हारा हुआ खिलाड़ी जैसे कहते हैं जख्मी शेर होता है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता है। इसी तरह अखिलेश की भी वही हो रही है, क्योंकि उसको पता है आई एम नोवेयर इन द फ्राई और मेरा हारना निश्चित है।
तो साहब उसको कुछ तो अपनी फेस सेविंग चाहिए, इसलिए वो ये कहता है कि साहब ईवीएम जो है वो डिफेक्टिव है, ईवीएम के अंदर चोरी हो रही है, उसको हाइक किया जा रहा है। गॉड नोज व्हाट एंड व्हाट एलिगेशन ही हैज मेड ऑलरेडी एंड ही विल बी मेकिंग फर्दर एलिगेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सर, सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव इतने बौखला गए हैं, उन्होंने अचानक की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि बनारस की डीएम्स हैं उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फ़ोन जा रहा है, मुख्य सचिव का फ़ोन जा रहा है और इसमें बहुत बड़ी जो है धांधलीबाजी होने वाली है ईवीएम मशीन्स में। और ईवीएम मशीन्स पकड़ी गई हैं इधर से उधर और वो ट्रकों में जा रही थी। और जबकि ये क्या लगता है आपको कि क्या ये इस तरह से जो बौखलाहट है उसे ये मान गए हैं कि हम हार ही रहे हैं? देखिए, हमारे जो सिस्टम लीगल है उसमें एफआईआर होती है। एफआईआर को कोर्ट ये कहती है इट्स सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन, ही इज़ नॉट ए कन्विक्ट। और ये कंफर्म नहीं है कि उसके खिलाफ वो एलिगेशन प्रूव भी होंगे नहीं होंगे, पर डॉक्यूमेंट्री है रिकॉर्ड में कि साहब इसके खिलाफ ये एलिगेशन लगाए गए हैं। पर अखिलेश के पास तो वो भी नहीं है जनाब। अगर उसके पास कोई थोड़ा सा 10% या 5% या 2% भी कोई एविडेंस होता इस बात का, तो ही कुड हैव गॉन इन द पुलिस स्टेशन, लॉज एन एफआईआर। और जिस बंदे के पास एफआईआर नहीं है, अगर हवा में कोई ना कोई तीर चला रहा है, उसको पता है यार तीर निशाने पे तो लगना ही नहीं है, पर इतना तो रहेगा साहब मैंने 20 तीर चला लिए, 30 तीर चला दिए। ही कैन मेक एनी नंबर ऑफ एलिगेशंस, दोज एलिगेशन ऑल फेक एलिगेशन दैट डजंट कैरी एनी वैल्यू, रादर दैट शोज द एम्प्टीनेस ऑफ हिज ब्रेन, कि उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है, उसके दिमाग में सोचने के लिए कुछ नहीं रहा है। और वो इतना ज़्यादा हताश हो गया कि जो भी उसके मुंह में आया, जैसे हमारे राहुल बाबा जी हैं, जब वो हताश हो जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और लोग उसके बाद पे तालियां बजाते हैं, कहते हैं कैसा बेवकूफ़ इंसान हमारे देश के अंदर पैदा हो गया है और ये चाहता है कि मैं पीएम बन जाऊँ। उसी तरह जब अखिलेश ऐसी बातें बोलता है, मैंने देखा लोगों को तालियां बजा रहे हैं, कहते दूसरा जो है ये आपका राहुल गांधी जी हमारे यूपी में पैदा हो गए हैं। तो जिस तरह से सरकार ने भी जो है अधिकारी ने वहाँ से जो है स्पष्टीकरण दिया है कि जो भी ईवीएम मशीन्स हैं वो सीआरपीएफ के कब्जे में हैं और जो ये खाली जो मशीनें हैं वो रूटीन जो है इधर उधर हो रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से बोला गया है। लेकिन फिर भी जो है पूरा रूमर फैलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री लेवल पे और सरकार के लेवल से जो है ये हेरा फेरी हो रही है। देखिए, एक इलेक्शन का एक सिस्टम होता है, ये ईवीएम पहले इकट्ठी की जाती हैं, उसके बाद में जो पोलिंग स्टेशन वहाँ भेजी जाती हैं, वहाँ भेजने के बाद उसके अंदर जितने वोट्स फीड किए जाते हैं और हो सकता है 1-2 मशीनें खाली रह गई हों, इस्तेमाल ना हुई हों, तो वो सब वापस जा कर के गोडाउन्स के अंदर स्टोर की जाती हैं, जैसे काउंटिंग सेंटर कहते हैं। और उस काउंटिंग सेंटर जो है अंडर दी जो है था सिक्योरिटी ऑफ दी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, लोकल पुलिस भी वहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद में हर पॉलिटिकल पार्टी को ये पूरी लिबर्टी होती है कि वो अपने मेंबर्स को जो उसके वहाँ पर एजेंट्स हैं उनको वहाँ पे बिठा के रखे, ताकि अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट होती है, अगर कोई कमी उसमें नज़र आती है, कोई हेराफेरी नज़र आती है, ही शुड टेक नोट ऑफ इट। तो अगर उनको पास है, कोई गवाह है उनके पास, अगर कोई उनके एजेंट ने ऐसी चीज़ कोई बताई है, उसके फोटोग्राफ्स उनके पास हैं, तो अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से चीज़ें हल नहीं होती, उसको वीडियो उसको डालना चाहिए था कि साहब देखो ये मेरे पास वीडियो आया है, इसके हिसाब से ये मशीनें जो थी जो जिसके अंदर वोट भरी हुई थी और ये मशीनों को यहाँ से उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया इलीगली। जब तक ऐसा एविडेंस मेरे हिसाब से सामने नहीं आता है तो ही हैज़ गॉट नो केस एट ऑल। अगर वो कोर्ट में भी जाता है तो ही विल बी ए लूजर। तो जिस तरह से आप 2 दिन पहले ये वो कह रहे थे कि जिस दिन एग्जिट पोल आया था उस दिन कह रहे थे कि हम एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करते हैं, हम ही सरकार बना रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, अब कल काउंटिंग होगी और रिजल्ट सामने आने वाला, तो कल ही जो है वो फिर जितने नज़दीक आ रहे हैं वो इस तरह से बोल रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी धांधली चोरी हो रही है, सरकार चोरी कर रही है वोटों की। कैसे हो सकता है? देखिए, ऐसा होता है, एक आदमी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चलता है, जब उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है और वो धड़ाम से ज़मीन पे आकर गिरने लगता है तो सोचता है कि हाउ आई विल फेस द पब्लिक, मैं पब्लिक के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगा। तब उसका जो माइंड लगता है इस तरह के फेक, फ्रिवोलस और यूजलेस और जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन एलिगेशंस लगाने शुरू कर देता है ताकि पब्लिक को मैं अपना फेस तो दिखा सकूं।
अब वो सिर्फ इसलिए वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया क्योंकि उसको पता अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज ए हारा हुआ कैंडिडेट जाता हूँ, लॉस्ट कैंडिडेट के रूप में जाता हूँ, तो आई हैव गॉट नो से, कोई मेरे को देखेगा नहीं, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो क्यों नहीं एक पूरी एक बम्बार्डमेंट लिस्ट लेकर जाऊँ मैं और उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके बोलूँ, ताकि लोग कहें हाँ अखिलेश के खिलाफ एक साजिश घड़ी जा रही है। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं और हमारे देश के अंदर कोई कमी है तो वो एक मैच्योर पॉलिटिशियंस की कमी नहीं है। अभी जैसे आपने हाल में देखा होगा, एक वार जोन से निकाल करके हमारी गवर्नमेंट जो है कि 17-18 हज़ार बच्चों को लेके आ रही हैं, उसमें से जो ये मीडिया है जो अपने आप को कहता है कि साहब मैं वो सेकुलर मीडिया हूँ, उन्होंने उन बच्चों से ऐसी स्टेटमेंटें करवा दी जिसमें वो समझते थे कि साहब हमारी सरकार ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। जबकि अमेरिका के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे जो उनके साथ में आए वो मोदी के नारे लगा रहे हैं, मोदी जय करके, और हिंदुस्तान की बड़ाई कर रहे हैं। उनमें से ऐसे बच्चों की स्टेटमेंट करा करके ये हमारे देश की जो इमेज है उसको ख़राब कर रहे हैं। इसी तरह से ये उसको कहते हैं इमेच्योर मीडिया या इमेच्योर पॉलिटिशियंस। तो इसी तरह से ये अखिलेश जी हैं, बजाय इसके कि आगे से वो ठीक से पब्लिक से बिहेव करें। और मैं आपसे पूछता हूँ, कोविड के 1.5 साल में कहाँ थे अखिलेश जी? ये वही अखिलेश थे जो कहते हैं हमें मोदी की वैक्सीन नहीं लगानी है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या उन्होंने ये वैक्सीन नहीं लगवाई है? पब्लिक को गुमराह करने के लिए कह दिया कि हम मोदी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अरे मोदी के किसने बनाई है? ये मोदी के बाप ने बनाई है क्या? इट इज़ ए वैक्सीन इन्वेंटेड एंड डिस्कवर्ड बाय आवर साइंटिस्ट। ये देश की वैक्सीन है जो हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई और वर्ल्ड ओवर अप्रिशिएट की जा रही हैं और एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। और इस वैक्सीन से जितने लोग बचे हैं उतने तो लोग आपके जॉनसन की वैक्सीन से नहीं बचे हैं। ये वैक्सीन हमारी बड़ी सुपीरियर थी। तो जो ऐसे कैंडिडेट जो हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की उन्नति को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उनका काम ही है किसी तरह सरकार को नीचे गिराना है और देश को बदनाम करना है। जो जिन्ना की तारीफ़ कर सकता है उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस जिन्ना ने देश के टुकड़े कर दिए, उस जिन्ना की अगर हम तारीफ़ करेंगे तो दैट मीन्स वी हैव गॉट नो प्लेस इन आवर हार्ट फॉर द कंट्री। और जिस देश में हम पैदा हुए, जिस देश में इतना खा पी के इतने बड़े हुए, जिस मिट्टी में हम लोग जन्मे हैं, उसके लिए आपका यही रिगार्ड है दैट गो बैक टू पाकिस्तान। जिन्ना का पाकिस्तान बहुत अच्छा है, वहाँ बड़ी पीसफुल लाइफ है, वहाँ किसी हिंदू के साथ गलत काम नहीं होता है, वहाँ पर उनको सर आंखों पे बिठाया जाता है। तो मेरे अखिलेश जी से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो भी अपने आप जाए, इमरान जी को फ़ोन करें, वो उसको बुला लेंगे, वहाँ पे अपना पाकिस्तान के अंदर बहुत बढ़िया बंगलो बना के दे देंगे। ठीक वैसे ही देंगे जैसे यहाँ पे उनको CM के रहते हुए मिलेगा। उनको किसी किस्म की उनके साथ में इंटॉलरेंस नहीं होगी। ही विल बी वेरी हैप्पी पर्सन ऑन द अर्थ इफ़ ही गोज बैक टू द पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने जिस तरह से बताया है कि ये पॉसिबल नहीं है, और जिस तरह से ये राय देता हूँ कि जो बौखलाहट है वो बिना आधार की है और ये नहीं हो सकता। अगर उनके पास पूरे साक्ष्य हैं तो वो FIR करें और उससे जो है आगे कोर्ट में केस फाइल करें, तब जाके मान्य होगा। ऐसे जो है र्यूमर फैलाने से कुछ भी नहीं होगा।